सभी लोग ट्राई करिए कि अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज जो है हमारे तरफ से म्यूट करना पड़ेगा, तो प्लीज ट्राई टू म्यूट योरसेल्फ। ओके, आप एक चीज बताइए, आप सभी लोग जिसका बिगनिंग में हो, आप लोग आई थिंक बहुत सारे लोग जो है बिगनर्स हो, मुझे आप लोग ये बताइए कि हाउ मेनी ऑफ यू आर फैमिलियर विथ वेरिएबल? व्हाट इज वेरिएबल? हम जानते हो वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। वैल्यू नंबर फिक्स नहीं। वेरिएबल वो होता है जैसे नहीं हो। Anything which depends on another value. जिसके This वैल्यू value फिक्स depends on another value. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Their value changes with other. बहुत सही बहुत सही। आइए मैं देखता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक लेकर के हम लोग शुरू करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिए। बराबर। देखिए, आप ये बताइए ये क्या है जो मैं लिख रहा हूँ, y एंड दिस इज इक्वल्स टू, अगर मैं fx लिख रहा हूँ तो आई थिंक यू हैव द आइडिया ऑफ फंक्शन। आप सभी को फंक्शन का आइडिया है कि नहीं है ये बताइए। Not है at sir. all. यस सर। तक पढ़ा No, दिया sir. सर डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का, तो आप लोगों को आइडिया है fx क्या होता है? Yes, sir. यस सर। फंक्शन क्या होता है इस बात का आप सभी को आइडिया है, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, तो इसमें कौन डिपेंडेंट होता है और कौन इंडिपेंडेंट होता है? Sir, y dependent होता है x पे. X हमारा independent. फंक्शन से डिपेंडेंट नहीं होता। ओके, डिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्लियरली इस चीज को, एक मिनट, यहाँ पर देखते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स जो लिखा हुआ है कर्व, इसमें अगर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है आप लोग एक समझिए। डिफरेंशिएशन हो जाता है, डिफरेंशिएशन का मतलब या डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज विथ इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है बोलिए सभी, हेलो। चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स। नो नो नो, उल्टा, जस्ट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओह यस सर। ओके, जस्ट आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग सभी पटना में हो या पटना से बिलोंग करते हो या कहीं अगल बगल से बिलोंग करते हो? ठीक है सर पटना से बाहर। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, हनुमान मंदिर पटना तो आप लोग सभी देखे होंगे, आई होप सो। Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ओके, आप ये देखिए, ये हनुमान मंदिर पटना आपने देखा है। मैं एक पॉइंट पर कंसीडर कर लेता हूँ कि ये आपका पटना हनुमान मंदिर है। ये जो मेरा पॉइंट ये बड़ा वाला दिख रहा है जिसका नाम मैंने क्यों रखा है, ठीक है। और ये मान लिया मैंने आर जो पॉइंट है ये पटना स्टेशन है, ठीक है। हेलो, ठीक है, रेलवे स्टेशन। अब आपको कोई कहे, सर समझ रहे हैं। यस यस, आपको अगर कोई कहे कि पटना हनुमान मंदिर आइए, तो कहेगा यार स्टेशन के पास आओ, वहीं पर हनुमान मंदिर है, यही कहेगा ना, कहेगा। यस सर। इसका मतलब आप क्या करोगे, आप कुछ सोचोगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ से स्टेशन पहुंच जाओगे, आर के पास पहुंच जाओगे, समझे? Yes, sir. अब स्टेशन जब आप पहुंचे तो आप देख रहे हो कि ये तो स्टेशन के पास हनुमान मंदिर है नहीं, या तो थोड़ा बगल में है। समझ में आया? स्टेशन के ऊपर तो हनुमान मंदिर नहीं है, बगल में है यस हनुमान सर। मंदिर। अच्छा, बैकग्राउंड साउंड जिसकी आ रही है प्लीज उससे स्टॉप करें। तो अब यहाँ देखिए, अब ये पॉइंट क्या है, क्यों है हनुमान मंदिर? तो आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा एट अ लिटिल डिस्टेंस। मान लीजिए दैट डिस्टेंस इज डेल एक्स, दैट डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस इज डेल एक्स, ओके। और ये पूरा डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है, यहाँ से आर तक का डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स है, और आपने जो थोड़ा डिस्टेंस चला दैट डिस्टेंस इज डेल एक्स, ओके। समझे कि नहीं समझे? एंड वाई एक्सिस में भी आपको एक स्मॉल डिस्टेंस चलना पड़ा, ये देखिए छोटा सा चेंज जो है चलना पड़ा, दैट इज यू कंसीडर डेल वाई। ये क्या होता है अगर कंसीडर कर ले रहे हम कि दिस इज डेल वाई, ओके। समझ में आ रहा है सभी को, दिख रहा है ये बात? Yes, sir. अब ये बताइए आप लोग कि ये जो है चेंज जो है, अगर डेल एक्स आपका बदला तो डेल वाई भी बदला। Yes, sir. डेल एक्स आपका चेंज किया, आप इनिशियल पॉइंट यहाँ पर थे, तो आपने जो फंक्शन था आपका या वाई पकड़ लेते हैं। अब जो नया पॉइंट है आपका वो क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स है कि नहीं है? अब जो नया पॉइंट है आपका एक्स प्लस डेल एक्स है, हनुमान मंदिर का पॉइंट है ये। समझे कि नहीं Yes, समझे? sir.
समझ गया। अब जो है Yes, तो sir. y भी कह रहा है कि भैया जो हम नया y है वो भी हम y प्लस डेल y है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चल एक Yes, बार sir. फिर से समझते हो। ओके लेट्स कंटिन्यू। इतना आवाज ही आ रहा है कि क्या समझे समझ। सर म्यूट कीजिए। सर विजुअल नहीं तो आ रहा बहुत है। आवाज आ रहा है सर, विजुअल नहीं दिखाई आ भी रहा नहीं तो दे रहा है प्लीज अच्छा से। चेक योर सबको म्यूट कर दीजिए। इंटरनेट। चेक योर इंटरनेट। ओके सर व्हाइट बोर्ड पे सर सबको व्हाइट बोर्ड पे सबको म्यूट कीजिए ना। बोर्ड यूज कीजिए सर, एक एक्चुअली मिनट। ये कलर ही ऐसा है सर। व्हाइट बैकग्राउंड जस्ट अ मिनट जस्ट मैं कर दे रहा हूँ एक एक आराम से आप लोग। डेल का मतलब क्या होता है सर? डेल मतलब स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल। डेल्टा। डेल्टा नहीं है, डेल उसको डेल्टा ही है जनरली, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डेल। डेल माने स्मॉल। डेल का मतलब स्मॉल डिस्टेंस के लिए डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं। या डेल को रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज नॉट स्मॉल। हाँ यार हम समझ गए। अभी मैक्सिमम तो म्यूट ही है यहाँ पर। म्यूट ऑल मैंने कर दिया है। देखिए अब ये बात की सही है। ओके देन तो आप लोगों को ये बात थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्लियरली कि ऐसा कुछ हो रहा है। देखते हैं आप। अब देखिए मैं ओके तो आपने ये समझा कि y एक्सिस में अब जो नया पॉइंट है वो क्या हो गया आपका? द न्यू पॉइंट इज y प्लस डेल y। ओके द न्यू पॉइंट इज y प्लस डेल y एंड द न्यू x पॉइंट इन x एक्सिस इज x प्लस डेल x। सर ग्राफ एक बार फिर से। ग्राफ में अभी नहीं बताया हूँ, डोंट कम टू द ग्राफ। मैं आपको जस्ट नॉर्मली अभी हनुमान मंदिर का एग्जांपल दिया हूँ। ठीक है सर एक बार और बताइएगा। एक बार और सर ऊपर मैं- जो नहीं। हाँ मैंने ये कहा कि ग्राफ होता है। आप जो है आपसे कोई कहा कि हनुमान मंदिर कहाँ है, आपने कहा सर हनुमान मंदिर स्टेशन के पास। ठीक है आपको फॉलो करते हुए उसने रेलवे स्टेशन पर आ गया, लेकिन रेलवे स्टेशन पर देखा कि हनुमान मंदिर नहीं है तो उसने पूछा कि कहाँ है भाई, तो उसने कहा थोड़ा सा आप बाहर निकलिए देखिए यहाँ हनुमान मंदिर। समझ में आया? तो कि उसको जो है थोड़ा सा डिस्टेंस डेल एक्स चलना पड़ा एक्स एक्सिस। समझ में आया? उसके चलते जो वाई एक्सिस में जो चेंज हुआ थोड़ा सा वो भी डेल वाई हुआ। क्लियर? समझ में आया आपको? हेलो Yes, यस sir, I got it. यस सर। हाँ तो अब जो न्यू पॉइंट था, पहले इनिशियल पॉइंट आपका क्या था? एक्स वाई था। आर पर अगर मानते हैं तो आप एक्स वाई चले। ठीक है इनिशियली केस में एक्स थे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में वाई थे। अब जो न्यू पॉइंट आपने चला वो क्या है? एक्स प्लस डेल एक्स, और उसके चलते वाई में जो आपका चेंज हुआ वो हुआ वाई प्लस डेल वाई। ओके समझे? कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. यहाँ No, पर sir. हम लोग देखते हैं ये वाला जो है चीज वो वाई एक्सिस में हो गया और ये वाला चेंज मेरा एक्स एक्सिस में हो गया। समझे कि नहीं समझे? अभी तक कोई दिक्कत आपको? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए बता दीजिए। नो सर। सर वाई क्या कौन सा डिस्टेंस है? वाई मतलब आप ऊपर वाला ये जो वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा है ना, वाई एक्सिस वर्टिकल। ठीक है और एक्स माने हॉरिजॉन्टल, एक्स माने हॉरिजॉन्टल। ठीक है हेलो यस सर। समझ में आया आप लोग को? वेरी गुड। नाउ सी यस सर। डिफरेंशिएशन का भी डेफिनेशन मैंने बताया था आपको। क्या बताया था बताइए फटाफट? चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू Independent. ओके वेरी गुड। देन यहाँ पर अब हम चेंज निकाल रहे हैं। चेंज का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। तो डेल वाई को हम ये लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। दैट फाइनल इज व्हाट? फाइनल क्या होगा बोलिए फटाफट आप लोग? Y2. डेल वाई प्लस डेल वाई। y प्लस डेल y माइनस y होगा। फाइनल डेल वाई है सर। बिल्कुल। तो फाइनल है आपका y प्लस डेल वाई। आपका है किसी का बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके देन डेल वाई इज व्हाट? y plus del y and this is minus y. The initial point is minus y. Okay and the final change in x axis, that is del x, is what?
एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। ओके, हो गया ये आपका फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल है और ये आपका इनिशियल है, ये फाइनल है एक्स एक्सिस का और ये इनिशियल है एक्स एक्सिस का। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को समझने में? नो सर। हेलो, नो सर। वेरी गुड। अब थोड़ा फंक्शन पर आते हैं, आपसे मैंने जो फंक्शन पूछा था, ठीक है। देखिए मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर ले रहा हूँ कि आपको दिखे ढंग से। सर का कैमरा क्यों ऑन है? अच्छा बताइए, अगर ये पॉइंट पहला था आर, अगर फंक्शन में हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आप बताइए तो। इस पॉइंट को अगर फंक्शन में हम लिख रहे थे तो क्या लिखते थे? एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, और मेरा वाई इक्वल्स टू क्या होता है? एफ एक्स। वाई इक्वल्स टू क्या होता है? एफ एक्स होता है ना। तो ये जो पॉइंट था आपका आर, दैट पॉइंट इज जनरली एक्स कॉमा वाई, दैट मीन्स यू राइट इट एज सर आर। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाइए ना सर, नहीं समझ में आ रहा है। व्हाइट बोर्ड पे सर पढ़ाएं? कुछ नहीं समझ में आ रहा। यस सर। यस सर, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाइए। कलर मिक्स हो जा रहा है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट कर रहा हूं। कुछ नहीं समझ में आया सर। समझ में नहीं आ रहा सर, स्लो कर दो जाए। ओके जस्ट वेट, जस्ट भट्टा स्पिन बाउंसर। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊं ना आपको? ओके यस सर। तो व्हाइट बोर्ड पे बेटर ये रहेगा। माइक ऑफ करो। 159 अमित यादव प्लीज माइक अमित ऑफ। यादव माइक ऑफ करो। जस्ट अ मिनट गाइस। ब्राह्मण समाज। यस सर, ठीक है। ठीक है। यस सर। व्हाट अ शॉट। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर प्रोसेसर हमको लेना है ठीक। I think I am not the host of this meeting. I hope so. यस सर, सर आप co-host। यस हम होस्ट नहीं है ना मीटिंग का अभी तक? नहीं नहीं सर, नहीं है सर। आप। नहीं सर, आपको लॉ सर है। को होस्ट है ना सर आप? नहीं तो को होस्ट होने से ये जो आपका क्या करता है ना, ये जूम की जो फैसिलिटीज होती हैं प्रेजेंट करते समय बहुत सारी चीज नहीं देता है जो। हाँ ना, तो अगर हम होस्ट होते तो अटेंडेंस ले लीजिए, टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया मतलब? नहीं भाई सर, अभी अभी बहुत आधा टाइम घंटा सर। टाइम है। ओके ओके, इसी पर देखते हैं क्योंकि ये इस पे मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ। सर इसी में एक ब्लैंक कर समझ नहीं हाँ, कर रहे हैं, कर लीजिए ब्लैंक। एक मिनट कर रहा हूँ मैं, समझा आपको। लेफ्ट में न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड। हाँ ठीक ठीक दिख रहा है, इसका कलर चेंज कर लूंगा। एक्सक्यूज मी सर, व्हाइट कर लीजिए सर। वेटिंग रूम में ये स्लाइड में अब देखो यहाँ पे, ठीक है। आपको किसको किसको समझ में नहीं आ रहा था फिर से बोलेंगे, ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, जो चीज नहीं समझ में आ रहा ठीक है पूछिए, बट आप लोग का जो स्ट्रेंथ है देयर आर, इट इज टू लार्ज इन अ क्लासरूम, so I think most of you are getting some problem regarding the noise and all these things, but try to understand। जो भी चीज समझ में नहीं आएगा वो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूँ क्या कि अगर किसी पॉइंट पर, अगर मान लीजिए इनिशियली किसी पॉइंट पर मैं मूव किया हूँ, तो ये आपका ऐसे गया था मैं, तो ये रेलवे स्टेशन थी आपकी आर,
और ये आपका हनुमान मंदिर था। अब समझ में आ रहा है, टोटली दिखाई दे रहा है क्लियर? यस सर। अब ये क्यू था आपका, सर वेटिंग में, सर मेरा वेटिंग में है। वेटिंग में है तो सर अलाउड कर देंगे। ओके सर। तो अब ये देखिए, ये था आपका x और ये था आपका y। तो अगर इसको फंक्शन में हम लिखें तो आप समझो क्या लिखेंगे, x कॉमा एफ एक्स लिखेंगे ना, y तो हमारा एफ एक्स होता है, समझे? यस सर। यस सर। और यहाँ जो q है आपका, वो अब नया जो है, यहाँ x था यहाँ तक, तो अब ये x प्लस डेल एक्स हो गया था, आपको याद होगा सभी को, ये डेल एक्स हो गया। तो अब जो नया जो पॉइंट है, ये आपको पता है कि ये डेल वाई हो गया था, तो उसके लिए ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, y प्लस डेल वाई, सॉरी x कॉमा x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई प्लस डेल वाई हुआ था, y प्लस डेल वाई हुआ था। इसका मतलब अगर हम फंक्शन में लिखे तो ये हो गया x कॉमा एक्स प्लस डेल एक्स और एंड कॉमा एफ एक्स प्लस डेल एक्स। यस, f ऑफ x प्लस डेल एक्स, f ऑफ x प्लस। फंक्शन का क्या मतलब है सर? क्या बोले, क्या बोल रहे हो बाबू, बोलो। फंक्शन का क्या मतलब है सर इसमें? वेरी गुड। फंक्शन का क्या मतलब है इसमें, नहीं, फंक्शन का मतलब ही होता है कि एक वैल्यू आपका इंडिपेंडेंट है, x जैसे इंडिपेंडेंट है तो y डिपेंड करेगा। जस्ट एक बार एग्जांपल कि अगर आपके फादर कॉलेज में आए तो उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि आपके वो पिताजी है? दैट मीन्स यू आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड योर फादर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अंडरस्टैंड? समझे? हेलो? यस सर। दैट मीन्स इन कॉलेज योर फादर इज फंक्शन ऑफ यू। समझे? उस समय आपके पिता का जो पहचान है वो आप पे डिपेंड करता है। बट यही जस्ट रिवर्स, आप अगर फादर के ऑफिस में जाइए तो एवरीबडी टेल यू कि आप उनके लड़के हो। दैट मीन्स उस समय आपका जो पहचान है किस पे डिपेंड हो जाएगा? फादर पे, पिताजी पे। समझ में आ रहा ना? तो इसी को फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन इज प्रॉपर्टी बिहेवियर ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है? फंक्शन क्या है? किसी वेरिएबल का प्रॉपर्टी बिहेवियर। समझे? हेलो? तो अब देखिए जो चेंजेस हम लोग लिए थे, आप लोग को याद होगा जो चेंज हम लोग किए थे, तो यहाँ पर हम लोग इस स्लाइड में पर्टिकुलरली क्या किए थे, ये चेंज किए थे ना, y प्लस डेल वाई, तो y एक्सिस में चेंज था और x प्लस डेल एक्स एक्स एक्सिस में था, यानी डेल y का वैल्यू क्या हो गया, y प्लस डेल वाई माइनस वाई, और डेल एक्स का वैल्यू हो गया x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। ठीक है? अब इसी चीज को हम फंक्शन में लिख रहे हैं, तो आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए कि सर डेल वाई कैसा दिखेगा। आई थिंक आप लोग भी समझ गए होंगे कि सर डेल वाई कुछ ऐसा दिखने वाला है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स दिखने वाला है ना? यस सर। और y मेरा दिखने वाला है माइनस एफ एक्स। समझे कि नहीं समझे? हेलो? यस सर। यस सर। और डेल एक्स जो है मेरा क्या दिखेगा भाई? डेल एक्स कह रहा है कि हम वही दिखेंगे जो पहले थे, मतलब डेल एक्स ही दिखेगा, एक्स एक्स कट गया तो। समझे? हेलो? सर डेल वाई में यस सर। एफ ऑफ सर एक्स कैसे दिखेगा सर? एफ क्यों नहीं दिखेगा? पॉइंट क्या था अभी, अगर आपने एक्स पॉइंट पर एक्स कमा, अगर आपका फंक्शन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो आपने क्या लिखा था, एक्स कमा एफ एक्स, एक्स कमा वाई को एक्स कमा एफ एक्स लिखा है ना जी। तो अब क्यू पॉइंट पर चले गए तो यस डेल सर वाई लिए है वो सर फाइनल रिजल्ट है सर ना? यस यस, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो समझे आप? तो अब यहाँ पर अब देखिए कि डेल एक्स है और डेल वाई है। अब एक चीज बताइए, अभी मैंने डेरिवेटिव का आपको फॉर्मूला क्या बोला, फिर से बोलिए, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। कह रहा है कि भाई सब कुछ नहीं कह रहे हैं, भाई सब कह रहे हैं कि वो भाई इधर आओ, डेल वाई बाई डेल एक्स निकालो। क्या निकालो? डेल वाई बाई डेल एक्स, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझे? हेलो? डेल वाई बाई डेल एक्स। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, समझे, डिवाइडेड बाई डेल एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। लिख सकते हैं। वेरी गुड। जितने लोगों को समझ में आया है, ये क्लियर समझ में आया सभी को?
यस सर। वाओ वेरी गुड। अब ये बताओ आप लोग कि हमको तो हम जिसको बुलाए थे समझ राम में आ मंदिर, गया सर। हनुमान, एक मिनट, हम जिसको बुलाए थे हनुमान मंदिर, उसके लिए तो हमने गलत एड्रेस दिया भाई कि रेलवे स्टेशन है। हमको बोलना चाहिए था कि रेलवे स्टेशन से बाहर आएगा तब देखेगा हनुमान मंदिर मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? हेलो, यानी ये जो मैंने कुछ बोला उसमें देयर शुड बी एरर, यस कुछ ना सर। कुछ गलती, या और ये एरर क्या है मेरा, डेलेक्स है, तो इस एरर को मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? हेलो, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैथ में लिमिट लेते हैं। क्या करते हैं, लिमिट लिख देते हैं, डेल एक्स टेंस टू 0, माने बहुत कम कीजिए, 0 के करीब ले जाइए उसको। डेल एक्स टेंस टू 0, डेल वाई बाई डेल एक्स। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? देन इधर भी Yes. लिमिट लग जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 टेंस टू 0 जो है वो लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स बाई डेल एक्स। समझे कि नहीं समझे? मस्त समझा दिया यस सर सर। आपको। और इसी को आपके यस सर। मास्टर किताब वाले कॉपी वाले क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। इसी को क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। समझे? और इसी को बोलते हैं चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू हाँ, अब इस और डेल एक्स को क्या मान लेते हैं लोग, डेल एक्स को मान लेते हैं h, डेल एक्स को क्या लिखते हैं, h। तो आपका डेफिनेशन कैसा सुंदर दिखने लगा, आप बताइए। लिमिट h टेंस टू, लिमिट h टेंस टू 0। समझे कि नहीं समझे? लिमिट h एकदम टेंस टू समझ 0। गए सर। सर पूरा अच्छे से समझ गए सर। यस सर। वेरी गुड वेरी एक गुड। वो ऊपर वाला फॉर्मूला एक बार फिर समझा दीजिएगा। पूरा सर समझ गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस। हेलो माइनस सर। एफ एक्स। हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो डेल वाई बाई डेल एक्स वाला, वो वाला फिर से समझा दीजिएगा प्लीज। फिर समझा दे रहे, एक मिनट। बाई h, दिस इज कॉल्ड dy बाई dx। अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है। अच्छा, किसको कौन कह रहे थे कि सर समझा दीजिए फिर से? हम सर ऊपर वाला। ओके ऊपर वाला ये वाला, ये कह रहे, देखो डेरिवेटिव का डेफिनेशन जब हम लोग ये पा गए, आपको पता है कि हम सर y प्लस डेल वाई, माने y एक्सिस में जो चेंज था उसको y प्लस डेल वाई माइनस वाई पाए, और x एक्सिस में जो चेंज था x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स पाए। तो हम डेल वाई को क्या लिखे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और डेल एक्स को क्या लिखे, डेल एक्स ही आया क्योंकि ये कट गया। तो हमने डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या पढ़ा, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज व्हाट, प्लीज स्टॉप द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। डेल वाई बाई डेल एक्स, देन एफ ऑफ डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, एंड देन इसके बाद ये पता है हमको कि ये गलत, मेरे दोस्त जो थे एड्रेस को सही बताना चाहिए था उनको, तो डेल एक्स को मैंने मिनिमाइज करना था, तो मैंने डेल एक्स तो 0 कर दिया। रोल नंबर 148। Guys, yourself. please mute yourself. कौन है अक्षत अग्रवाल जी? H2 155 बैच टू। remove it। अरे यार कौन गाना बजा रहा है यार? म्यूट कीजिए उसको सर, म्यूट कीजिए। सर नहीं, रिमूव बाहर कीजिए सर। कीजिए, म्यूट बाहर निकालिए सर, बाहर सबका कीजिए क्लास सर। करने आता है। सर ब्लॉक करिए ना उसको। सबको कीजिए म्यूट। सर होस्ट जो सर है Yes, sir, आप खुद ही बोलिए सर। अवेलेबल हो, होस्ट और Okay. को होस्ट बस बोलिए सर। ठीक है। तो ये बात आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? सर बिल्कुल। ओके Sir, can we move to the previous slide? यस सर। सर इसमें सब समझ में आ जा रहा है, बट वो जो डेल वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स लिखे ना, वो समझ में नहीं आ रहा है। यस सर, वही नहीं समझ में आ रहा है। FX वाला ये Yes, sir, एक बताइए। मिनट Yes, sir. सुन, Yes, sir, yes, sir, वो समझ में नहीं आया। अरे आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। देख, ये x पर अगर y एक्सिस में गए तो x, एफ एक्स लिखे ना,
जब x यहाँ था तो ये y था, तो x, fx हुआ ना। अब सर उसको फिर से लिखिए नीचे में, थोड़ा इस साइड में, राइट साइड में x इक्वल्स टू, अगर यहाँ देखिए आप y इक्वल्स टू fx है, ठीक है, समझे? ये देखो भाई, हेलो, यस सर। तो ये किसके लिए है? x पॉइंट पर fx है, x पॉइंट के लिए fx है ना। यस सर। हेलो, तो अब आपका पॉइंट क्या हो गया? x प्लस डेल एक्स हो गया ना जी। तो अब फंक्शन आपका क्या चेंज होकर के हो गया? x प्लस डेल एक्स, समझे? fx प्लस डेल एक्स। यस सर वही चीज था और कुछ नहीं, ठीक है, समझे सभी लोग? यस हेलो, सर। अच्छा, ये चलते हैं, दिस इज द बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ वी मूव टू द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। सर मिनिमाइज करने के लिए जो वो लिए थे, वो मतलब खुद से लिए थे जीरो मतलब करने के लिए। हेलो सर। अब देखिए हम फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन में मैं मूव करता हूँ अब, ठीक है। हेलो, यस सर, यू आर ऑडिबल। आई थिंक आई एम नॉट ऑडिबल। हेलो, ऑडिबल सर, ऑडिबल सर। यस सर। ओके गाइस, साइलेंट। अच्छा, अब देखिए डेरिवेटिव का जो शॉर्ट फॉर्म है ddx, ये फॉर्मूला कहते हैं इसको, जनरली फॉर्मूला क्या कहते हैं? चेंज ही किया जा रहा है। तो अब देखिए स्टैंडर्ड रूल में फर्स्ट जो फॉर्मूला है, आई थिंक यू ऑल नो, ddx ऑफ x टू द पावर n, दैट इज n x टू द पावर n माइनस 1। व्हाई इट इज सो? डेरिवेटिव में क्या होता है? डिक्रीमेंट कर रहे हैं। डेरिवेटिव में क्या कर रहे हैं? वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखिएगा तो डेरिवेटिव में ये जो देखिए आप अगर ज्योमेट्रिकली, तो डेरिवेटिव माने चेंज इन y बाई चेंज इन x क्या होता है? आप लोग सभी पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो उसमें आप लोग स्लोप पढ़े होंगे, है ना? हाँ सर, स्लोप टेंजेंट सब पर है। हाँ, तो स्लोप पढ़े हैं, तो स्लोप का मतलब क्या होता है? चेंज इन y एक्सिस बाई चेंज इन x एक्सिस को स्लोप कहते हैं, है ना? यस सर। तो ये डेरिवेटिव का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, दैट इज व्हाट? स्लोप ऑफ ए कर्व। उसका क्या मतलब है? स्लोप ऑफ ए कर्व और ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व। समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके, नाउ सी, अब हम लोग फॉर्मूला के तरफ चलते हैं। तो देखें हम लोगों का क्या क्या फॉर्मूला है। फिर से किसी ने चालू किया ये। सर ये कोई बाहर का आ गया है सर, कोई बाहर का आ गया है सर। सर ये कोई बाहर अक्षत अग्रवाल है जो आईडी शेयर किया है बाहर, वही पहले ये गाना प्ले किया था। रोल नंबर यस सर। क्या है वो दिया? क्या करे, हमको करो ना कुछ ऐसा मत करो यार, क्लास चल रहा है, मजाक बार-बार तो सुबह उसका लोग सर। मेहनत से पढ़ाई। साले को remove कर दो। प्लीज मेंशन ये सब कौन है ये सब? सर आप अक्षत स्टूडेंट सबका अग्रवाल है म्यूट कर सर। दीजिए सर। सर आप म्यूट कर दीजिए ना सबका। सर बस आप बोलिए से सर। आते हैं ये लोग। यस सर, लड़की सही बोल रही है। The host teacher will able to do that. सर को पता है क्या करना है। सर फोन करके बोलिए ना। यस सर, सही बोल। सर ये सब कॉलेज में इन्फॉर्म करिए, सब क्या है सब। सर पढ़ाई ना सर हम। ओके गाइस, कहाँ से आते हैं यार ये लोग? रोल नंबर मार्क करो सीआर। हो गया है, थोड़ी देर बाद दे देंगे सर को, चिंता मत करो। 155 और एक और कौन था? अक्षत अग्रवाल है भाई। अक्षत अग्रवाल। अक्षत अग्रवाल। ठीक है हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। फालतू में तुम लोग का क्या बोल रहा है? सब पढ़ो ना तुम लोग, हम देख। कम टू द टॉपिक, यहाँ पर आते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने डेरिवेटिव का डेफिनेशन देख लिया। अच्छा, डेरिवेटिव को नोटेट कैसे किया जाता है आप देखिए। एफ डैश एक्स से भी डोनेट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से नोटेट करते हैं, और सिंगल डैश या वाई प्राइम इसको बोलते हैं, या वाई वन भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है, उससे भी नोट करते हैं। तो ये सब तरीके हैं आपको बताने के लिए कि डेरिवेटिव को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब कोई जादू नहीं है। अगर कहीं वाई वन लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि ये भी डेरिवेटिव ही लिखा हुआ है उस जगह के लिए, ठीक है। हेलो, यस सर। ये लिखने यस का सर, यस तरीका। सर। अब देखिए मैं Okay. पावर रूल में आता हूँ आप लोग को समझाने। यहाँ तक हम लोग क्लियरली समझ गए, ये वाला बातें हमारा क्लियर हो गया डेफिनेशन। अब हम आते हैं पावर रूल के अंदर। तो पावर रूल में देखिए जो फर्स्ट फॉर्मूला है पावर रूल, वो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन जिसके पावर में n हो, x टू द पावर n। तो क्या होता है डेरिवेटिव में? पावर सामने पावर एक कम। क्या याद रखिएगा? पावर सामने पावर एक कम, ठीक है।
हेलो। तो अब जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में दिया गया, एक मिनट मैं क्या करता हूँ, रंग चेंज कर लेता हूँ, पेन देखता हूँ, ये दिख रहा है क्या? येलो यस सर। यस सर। अच्छा, ये y इक्वल्स टू, मान लीजिए x टू दी पावर मुझे 7 है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? x टू दी पावर 7 दे दिए। तो अब इसका डेरिवेटिव आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि dy बाई dx बताइए क्या होगा? 7x के पावर 7 into x का पावर 6 सर। बिल्कुल, पावर सामने माने 7 आ गया सामने हमारा n, और x टू दी पावर क्या हो गया भाई? n माइनस 1, दैट इज 7 माइनस 1, that is equals to 7x to the power 6, 7x to the power 6. Okay, understand? यस सर। समझ में आया सभी को? तो Yes, चलिए, sir. तो फटाफट आप लोगों में से ये बता दीजिए y इक्वल्स टू x टू दी पावर 28 कहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा? 28 into x power 7x to the power 28 28 into x ओके 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 ओके, वेरी गुड। नाउ अब ये बताइए कि अगर मेरे को y का वैल्यू x हो, y बराबर x हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि पावर 1 ही है और x टू दी पावर 0 हो जाएगा, तो x टू दी पावर 0 का मतलब 1 होता है। समझे कि नहीं समझे? तो मेरा अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग को क्लियर समझ में आया पावर रूल का ये तरीका? सर अपर लाइन में Okay, वेयर इन बिलोंग्स टू आर लिखा है। हाँ, बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, ठीक है, रियल वैल्यू होना चाहिए। अब ऐसा वैल्यू नहीं हो जाना चाहिए कि जो रियल ना हो, तो फिर ओके सर। जो है दिक्कत हो जाएगा ना। मैथ में जो भी हम लोग पढ़ते हैं ज्यादातर रियल डोमेन में पढ़ते हैं, ठीक ना? रियल समझते हो ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जिसको हम देख सकते हैं, जिसका वैल्यू यूज कर सकते हैं, समझे? यस सर। यस सर। हाँ, और इमेजिनरी का आप लोग को पता ही है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू आई हुई आ गया तो वो उसका मतलब वो इमेजिनरी बात, ठीक है। हेलो, आइए। यस सर। तो इधर अब लोग हम लोग देखते हैं यहाँ पर आकर के। अब आप लोगों को मैं एक सवाल लेता हूँ, आप लोग देखते हैं करते पाते हैं। y इक्वल्स टू है रूट एक्स, y इक्वल्स टू क्या है मान लीजिए रूट एक्स, ठीक है। तो अब ये पावर में क्या चला गया बोलिए फटाफट? 1/2 रूट x हो जाएगा। यस, पावर हो गया भैया 1/2। अब ये कह रहा है कि हम जो है डेरिवेटिव होने के बाद पावर सामने पावर एक कम होंगे। 1/2 into x का पावर माइनस 1/2 1/2 रूट x 1/2 x टू दी 1/2 पावर रूट x हो जाएगा। और 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, सभी को समझने दिया जाए एक एक करके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो -1, तो अब आपको समझ में आ गया, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/2 x टू दी पावर -1/2 होगा तो? यस सर। इसका मतलब ये कह रहा है कि हम कुछ नहीं भाई, 1/2 रूट एक्स हो गए। क्या हो गए? 1/2 रूट एक्स, समझे? तो जहां भी कैसे होगा सर? अरे इंडिसेस नहीं जानते हो? हो जाएगा। इंडिसेस का मतलब सर, पावर माइनस में है, माने नीचे की तरफ। ओके समझे? सर। हाँ, तो अब ये क्या हुआ? हेलो, यस सर, बताइए सर। अच्छा फिर फिर से बताएं। तो देखिए रूट था, ये रूट था तो मतलब पावर कितना हो गया? 1/2। तो पावर, अभी डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग सीखे पावर लॉ से, क्या? पावर सामने पावर एक कम, ठीक है। तो पावर सामने आ गया, माने 1/2 सामने, x टू दी पावर 1/2 माइनस 1, दैट मीन्स इट इज 1/2 x टू दी पावर -1/2। नाउ 1 बाई व्हाट इज दिस? x टू दी पावर अगर -1/2 हो तो नीचे की तरफ चला गया तो 1/√x हो गया, समझे? हेलो, यस सर। यस सर। वेरी गुड, क्लियर, समझ में आया? अब आप लोग इसी तरीके से मुझे एक सवाल करके दिखाइए। y इक्वल्स टू, मैं आपको दे रहा हूं रूट के अंदर में आपका x3, रूट के अंदर में x3, ठीक है, गुड है। 1/2 रूट x क्यूब into 3x स्क्वायर। ठीक से रूट 1/2 रूट x क्यूब into 3x स्क्वायर। यस सर। 3/2 अंडर रूट x। ओके, 1/2 रूट देन सभी लोगों का 1/3x स्क्वायर ना। या कहने का मतलब सभी का ये है कि सर यहाँ पावर जो हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा,
ठीक है, सभी सही हो, पावर सर 3/2 हो जाएगा। फिर ये dy/dx अगर हम इसका निकालते हैं, देन व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट दैट इज 3/2, सामने आप ला दीजिए, ओके, एंड दिस इज x to the power 3/2 minus 1, समझे? तो पावर तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 3/2 x to the power 1/2, दैट मीन्स ये कितना हो गया, 3/2 रूट x, 3/2 रूट x, समझे ना? हेलो, सर नीचे में क्या लिखे सर, नहीं पता चल रहा है। 3/2 रूट x लिखे है बाबू, 3/2 रूट x कर दिए सर वहाँ 3/2 माइनस 1 है, देन नीचे फिर x to the power 1/2 कैसे हो गया? एलसीएम लेके माइनस के, हाँ, 3 में से 3/2 मतलब 1.5 में से 1 माइनस कर दोगे तो आधे ना बचेगा। हेलो, यस सर, आप तो पक्का समझ गए। समझे? 3/2 क्यों लिए? अरे पावर 3/2 नहीं होगा, आप देखिए ये क्यूब है ना जी, आपको इंडिसेस में पढ़े हो ना, ये कि अगर रूट का Yes, sir. मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब अगर पावर में कहीं रूट लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है ना, पावर का मतलब x to the power 1/2। तो अब यहाँ x क्यू लिखा हुआ था, तो x क्यू लिखा हुआ था, तो q के पावर में मान लीजिए x क्यू के पावर में 3/2 कर दीजिए, तो 1/2 आ गए ना पावर में जी, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 ही ना लिखेंगे। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर, वेरी गुड, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर, समझ में यस सर, यस सर, यस सर, पूरा आ गया सर। बहुत बढ़िया। तो ये चीज हम लोग सीख गए कि अगर पावर रूल होगा तो क्या करना है इनके साथ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कांस्टेंट के ऊपर। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे 3, 4, 5 एनी नंबर जिसमें x और y ना हो, कोई भी नंबर जिसमें x, y ना हो, तो वो क्या हो जाएंगे, उसके लिए कांस्टेंट हो जाएंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर चेंज ही नहीं करेगा तो डिफरेंशिएशन तो 0 ही ना हो जाएगा जी, 0। 5 - 5 0 ही होता है। Yes, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ठीक है। हेलो, यस समझे? सर, यस सर, यस सर। तो अब जैसे मान लो यहाँ दिया हुआ है कि f(x) अगर 7 हो तो f'(x) क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 हो तो 0 हो जाएगा, समझे? हेलो, यस अब सर, आप लोगों के लिए ये सब थोड़ा बहुत छोटा छोटा एक सवाल है। अब बताइए x क्यू का डेरिवेटिव आप लोग को पता चल गया, 100 भी होता तो पता चल गया। ऐसा सब सवाल जो है मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए पहले आप बेसिक समझिए, देन हम लोग हार्डर लेवल तक चले जाएंगे, लेकिन आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, व्हाट हैपेंड, ठीक है। तभी बेसिक समझा दिए सर। एकदम आया समझ में आप लोग को ये सब पोर्शन पूरा? यस सर, यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, नाइस। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तब तक से एक सवाल आप लोगों के लिए ये है, आप लोग करके सर ये बताइए कि मल्टीपल क्या आएगा। रूल नहीं समझे सर। कौन सा? 10x + 7 होगा सर इसका डेरिवेटिव। यस, 10x + 7 होगा, बिल्कुल। तो सभी इसका भी डेरिवेटिव आप लोग को पता चल जाएगा। हेलो, यस सर, नहीं यहाँ पर 15x + नीचे लिखा है 20x सर। माइनस 15x। 24 ये तो मैंने लिखा है आप लोग की सुविधा के लिए, लेकिन आप लोग को बनाने के लिए बोला है, यस सर, यस बन जाएगा सर। बन जाएगा ना? इसका सर मतलब आप बनाकर ही लोगों को, बोल रहे हैं सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब आप लोग को आइडिया हो गया कि ये हो क्या रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, इसका हमको बना करके बताइए आप। y = √x + 1/x, सर लिख के बताइए। 1/2 × x का पावर -1/2 -1/2 x का पावर -3/2। वेरी गुड वेरी गुड। उसको सजा के क्या लिखेंगे? आया समझ में आप लोगों को ये? नो सभी सर। लोगों को आई थिंक नो नहीं सर। आया? ओह माय नो सर। गॉड। तो ये क्या लास्ट है, वाला ये फिर कुछ से। है सर नहीं, पीछे वाले है तो समझ में नहीं आया। कौन सा नहीं समझ में आया ये? हेलो, यस सर, यस सर। अरे पावर सामने अरे पावर एक इसमें कम कर क्या दिए ना, 4 था पहले से, 6 नीचे ला दिए तो कितना हो गया, 6 चौका 24 और x to the power 5 हो गया, 1 समझे? घटा दिए। यस सर,
इसके बाद उसी तरह 3 into 5 मैंने 15, पावर सामने आ जाता है तो 15, Yes, और sir, yes, x के पावर में कम हो गया 4, यहाँ पर 2 सामने आ गया तो 20, x के पावर में 1, समझे, x का डेरिवेटिव 1, 16 का डेरिवेटिव 0। यस सर, यस सर, समझ गए, यस, समझ गए सर। यहाँ आइए, यस यहाँ सर आइए। समझ यस, तो x टू दी पावर 1/2 यहाँ पर है, और x टू दी पावर, एक जन सही बोला था, x टू दी पावर -1/2, ठीक है। हेलो, समझे? यस सर। अब इसका मतलब ये, हाँ, ये माइनस नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर ना, आप भूल जा Yes, रहे हो। आप लोग क्लास जो है पहले 8, 9, 10 में भी पढ़े हो कि अगर ऐसा कुछ भी लिखेंगे तो ये हम लिखेंगे a टू दी पावर -n, लिखेंगे ना जी। हेलो, यस सर। यस सर, माइनस होगा सर। हाँ, तो ये नीचे जो पावर था x टू दी पावर 1/2 ऊपर गया तो -1/2 हो गया, समझे? हेलो, प्लस की Yes, जगह sir. माइनस होगा सर। हाँ, यस सर। अब पावर x 1/2 -1 कर लेते हैं, समझे, और यहाँ पर आ गया -1/2 पावर, तो ये हो गया x टू दी पावर -1/2 सॉरी -1, समझे। तो ये हो गया हमारा बहुत ही आसान 1/2 x टू दी पावर -1/2, और ये हो गए। अब आप लोग को समझ में आ गया क्या लिखूंगा मैं? 1/2 x टू दी पावर 3/2, ये लिखूंगा ना, -3/2। हेलो, यस सर। यस सर। बस, तो इसी तरह अरेंज कर लीजिएगा, तो इसको √x लिख देंगे, इसको √2x लिख देंगे, बस। क्लियर, समझ में आ गया पावर फॉर्म में कैसे संभाल होता है, किस तरीके से होता है? सर। टू कॉमन आ यस जाएगा। सर। अच्छा, नो कुछ सर। ये तू Yes. कौन है? अभी भी तू नो बोल रहा है, क्या नहीं समझा? तू बोल। सर राइटिंग क्लियर नहीं है सर, पता नहीं चलता। तो तू एक काम, तुम्हारा नेट का स्पीड थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा स्लो होगा नेट का स्पीड। सर आप छोटा छोटा लिखने के साथ पूरा ना था, अच्छा। इसलिए अच्छा से समझ में नहीं आया। थोड़ा थोड़ा क्या होता है ना, ये सुनो 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 सुनो, ऑनलाइन क्लासेस जब भी होते हैं सर तो टाइम इज ओवर, अटेंडेंस ले थोड़ा सा प्रॉब्लम होता रहता है, ठीक है। हेलो, अब देखिए ddx ऑफ x टू दी पावर, कुछ फॉर्मूला आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैं। ddx ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ x का वैल्यू 1, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अगर कोई कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो सिर्फ k रहेगा, और ये बाकी सब पावर फार्मूला का ही डिस्क्रिप्शन है, तो इस पर आगे डिस्कस न करें। यहाँ पर आते हैं, ये भाई साहब अमृत पी कर रहते हैं e टू दी पावर x, ठीक ना? हेलो, यस सर। यस यस सर। ये अमृत भी कर रखे हुए हैं, क्योंकि इनका डेरिवेटिव भी करो तो यही रहेंगे, इंटीग्रेशन भी अगर बाद में पढ़िएगा वही रहेंगे। तो e to the power x। यस सर। क्या है क्या हुआ? तो सर यहाँ पे? इसका एक क्वेश्चन बना के दिखा दीजिएगा सर। ई मतलब होता है एक्सपोनेंट, ई मतलब होता है एक्सपोनेंट। ई एक नंबर है जिसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है, ठीक है। ई सर एक लास्ट ऐसा वाला एक नंबर बार है- फिर से बना दीजिएगा ना। कौन सा, ये वाला? y इक्वल टू √x। यस सर। अरे तो इसमें क्या दिक्कत कहाँ हुआ, आपको बताइए सर ना। मिक्सिंग हो गया पूरा, देखिए ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, एक मिनट, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ई बता रहे थे, ई बता दीजिए ना क्या है। ये बता रहे हैं तो आपको, अब आप लोग एक एक करके क्वेश्चन अरे। तब ना बेटर रहेगा। हेलो, अच्छा देखिए, ये पहले आप जमा कीजिए। ये एक नंबर है जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करता है, ठीक है, जिसका वैल्यू जो है 2.778 के करीब होता है, 2.778 के करीब होता है, ठीक है। हेलो, यस सर। तो आपको बाद में डेरिवेशन कभी क्लास में इंटरेक्ट होगा तो आपको ये सब दिखा देंगे, जो भी आपकी डाउट है इंटरेक्ट करके पढ़ेंगे तो हम लोग को सब ठीक होगा। कुछ चीजों को क्या करता है कि अभी आप लोग रखे रहिए, जब हम क्लास में आपके मिलेंगे तो बिल्कुल ये सब पूछते रहिएगा हमसे, ठीक है, यस सर। बताएंगे बिल्कुल। अब तो यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अच्छा ये पहला स्टेप आप समझे थे? यस सर। यस सर, y इक्वल्स सेकंड टू, स्टेप। हाँ सेकेंड स्टेप में देखो, तो मैं सेकेंड स्टेप में आता हूँ, डेरिवेटिव कर रहा हूँ dy/dx, ठीक है, डेरिवेटिव कर रहा हूँ। आप मेरे साथ बताइए क्या लिखूंगा। पावर 1/2 है, तो यानी पावर सामने आ गया आपका, यस Yes, सर। sir. 1/2x x टू दी पावर कितना हो गया? 1/2 -1/2
यस वन बाई -1/2 कर लेते हैं -1 प्लस नेक्स्ट वाले का पावर कितना हो जाएगा आप बताइए। x to the power सर -1/2 -1/2 आएगा ना। तो ये नहीं सर कंट्रोल Z कर लीजिए। हाँ वो ठीक है लेकिन ये इरेजर नहीं ले रहा है वो मैं देखता हूँ। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये तरीका है। ये यहाँ से हटा दिए, यहाँ पर हमने कर दिया -1/2। ठीक है सर प्लीज यूज ब्लैक मार्कर। ब्लैक मार्कर से सही चलेगा ना। ठीक है तो यस सर। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया मेरा कितना -1/2x -1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस सॉरी -1/2 माइनस माइनस ठीक फाइट कर लेता हूँ। ठीक है तो अब यहाँ देखिए डायरेक्ट क्या हो गया, ये आप ही बताइए। 1/2 हो गया और x टू द पावर कितना हो गया -1/2 यस सर। और ये हो गया -1/2 और x के पावर में कितना हो गया -3/2 -3/2 है ना। यही बता रहे थे आपको, समझे। हेलो यस सर। अभी इसको ऐसे लिख दीजिएगा तो ये हो गया 2√x 1/2√x और ये -1/2 और ये √x ये यहाँ √x हो जाएगा, बस x टू द पावर 3 लिख दीजिए। एक ही बात है, या फिर यही छोड़ दीजिए या ये लिख दीजिए, कोई एक ही बात है। ठीक ना। हेलो यस यही सर। था। थैंक यू सर। समझ में आया Thank you, sir. सर। यस Yes सर। sir. Sir, we are done with our time and our POM class held on. टाइम इज ओवर। टाइम Yes, इज sir. ओवर। ओके तो आप Time लोगों को over. समझ में आया। Yes, yes Yes, sir. sir. Thank you. यस सर। अटेंडेंस सर ले लेंगे, देखिए अटेंडेंस सर ले लेंगे आप ले लेंगे। ओके सर थैंक यू बैच बैच सर अटेंडेंस सर नहीं लेते हैं सर, सीआर लेता है सर, ले लेने दीजिए। हाँ तो सीआर बाबू अटेंडेंस ले लीजिए आप। इतना हैंड राइज कर लो। अरे बैच 2 वाले हैंड राइज करो। बैच 1 वाले कर। बैच 1 वाले पहले करेगा। ठीक है पहले बैच 2 वाला कर लेने दो, पहले बैच 2 वाले भी हैंड। बैच 2 वाला कर लो उसके बाद बैच 1 वाला करना। ठीक है बैच 1 भाई दोनों मिल जाएगा, एक एक करके करो। हाँ बैच 2 विशाल पाठक। ओके 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 पहले कौन कर रहा है बता दो कंफर्म यार। अच्छा फर्स्ट बैच 1 होगा, पहले 1 होता है कि 2 होता है। पहले उन्होंने तो भाई ठीक है भाई 1 ही ले लो, 1 ही ले लो, 1 ही ले लो, पहले 1 ले लो। वन का सीआर कौन है? चुपचाप पहले 1 ले लो बैच 1 का अटेंडेंस हो गया। अरे सीआर लो नहीं यार। सर अटेंडेंस हो गया सर। बैच 1 का अटेंडेंस हो अभी गया। कहाँ हुआ, फिर से लो। बैच 2 का अटेंडेंस ले लो यार अब। बैच 1 प्लीज कैसे हुआ? डाउन अभी तो हैंड राइज नहीं किए। सीआर नहीं है, अभी तो हैंड नहीं राइज हम लोग नहीं किए। लो बैच 2 हैंड राइज करते हैं अटेंडेंस ले लो सब। ओके डियर ओके आप लोगों का हो गया होगा अटेंडेंस, ठीक है। नो सर। नहीं सर अभी कहाँ हुआ है। नो सर। बैच 1 का नहीं हुआ सर। यार बोलो यार। अरे बैच 1 वाला सब छूटिया है सर। हम बात कर रहे हैं, शांति रखो ना, हम बात कर रहे हैं। यही सब वर्ड यूज करते हो जी। रिकॉर्डिंग बंद कौन बोला भाई अभी? 1 मिनट मेरा नहीं है, सर ने बोले रिकॉर्ड किया है। 1 मिनट आप लोग देखिए, सभी जो है आप लोग अंडर ग्रेजुएशन में हो तो कीप आप अपनी लैंग्वेज पर, अपने कम्युनिकेशन पर भी, और जिस तरीके से आप एड्रेस करिएगा इन सब चीजों पर आप लोग टिपिट लुक रखिए, उसको ध्यान रखिए, क्योंकि आप कहीं भी जा करके ऐसे बात करिएगा तो बिल्कुल आपको ही ना गलती, आपका ही गलत इम्प्रेशन। हेलो समझे ना? सर, थोड़ा सा ये पीडीएफ को ऊपर कर सकते हैं क्या? पीडीएफ को ऊपर करें? पीडीएफ तो यहाँ है मेरा, ये बोलिए। नो सर वो क्वेश्चन वाला ही उसी स्लाइड का फॉर्मूला ऊपर करना था। अच्छा फॉर्मूला ऊपर करना था, ओके तो वो तो नेट का ही ये था, ठीक ना। नेट से डिफरेंशिएबल का ये जो नहीं होता है पिक्चर आता है, उसमें से मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड किया था। सर ये भेज दीजिएगा सर हम लोग पे। थैंक यू सर। अब B2 वाला हैंड राइज कर लो, अब B2 वाले हैंड राइज करो तो। B2 वाले जितने हैं सब हैंड राइज कर लो। भाई अभिनय और कृतिका का
बैच 1 अरे प्लेस बैच डाउन योर अभी हैंड्स। अभी 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 यहाँ पे जो है वो हैंड राइज करो। बैच 1 कौन है? ये अंश 32 डॉल ब्रो, हैंड लो कर लो। हेलो यस यस बोलिए। रोल नंबर 32 बैच Sir. 1, रोल नंबर 54 बैच 1, रोल नंबर 14 बैच 1 प्लीज डाउन योर हैंड्स। सर लॉ सर नहीं पढ़ाएंगे हम लोग को। एक और है बे, हो गया सबका है? अटेंडेंस ले रहे हैं आप? बैच 1 वाले का अटेंडेंस हो मैं नया सर जी, मेरा नाम नीरज पांडे है, मैं आपका न्यू टीचर हूँ अभी। मेरा सर सिंबॉलिक लॉजिक में सर हमको क्वेश्चन पूछना था। ओके नेक्स्ट क्लास भाई पीओएम का क्लास स्टार्ट होने वाला है प्लीज। क्लासेस हेलो होंगे सर तो बिल्कुल। सर हेलो प्लीज क्लासेस। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये सिंबॉलिक लॉजिक सर जो कि लॉ सर करवाए थे सर, तो क्वेश्चन पूछना है सर हमको। तो भी बिल्कुल आप जो है ये क्या करिएगा, आप प्लीज हो गया सर, अटेंडेंस हो गया बैच 2 का भी। ग्रुप असाइन होगा तो उसमें आप मुझे मेरा कर दो। अभिनय 36 सर आप तो व्हाट्सएप भेज देंगे सर। कैन वी लीव सर? सर से देखिए 37 सर जो है मेरा आपके भी। जो कोऑर्डिनेटर सर हैं अभी जो हेड सर है वो बताएंगे अभी। मेरा 32 ले लेना भाई। आवाज नहीं आ रहा सर। रोहित प्लीज ओवर 143 बैच 2। अरे यार हो गया रिकॉर्डिंग बंद कर। रोहित 32 ले लेना। रोहित मेरा कनेक्शन टूट गया। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। ठीक है व्हाट्सएप पर प्लीज ओवर द मीटिंग। मैं लीव करता हूँ मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है रोहित मेरे पास। अभिनय को बोलना, अभिनव को बोलना कर देगा, बोल मेरा 37 है ना, हो जाएगा भाई 12 कर दे 12। ऐसे याद नहीं रहेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, देख लेंगे वहाँ। CR दैट्स